हेलो वंशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांग जी को सज़ा मिला है और विहिंग उसे देखते हुए रो रहा था, क्योंकि वो ना ही वांग जी के पास जा सकता था, ना ही उसकी कोई मदद कर पा रहा है। कमरे में विहिंग अकेला था। लियू वहाँ से जा चुकी थी। इस तरफ सिचान दो लैंड डिसाइपल को अपने साथ लेकर ठंडी झरना के पास के जंगल में चला गया। वहां पर पहुंचकर उसने कबीले के चारों तरफ बने हुए प्रोटेक्टर बैरियर को मजबूत बनाने के साथ साथ एक दूसरा प्रोटेक्टर बैरियर बनाया, ताकि कोई भी पर्सन बिना इजाज़त के ना ही कबीले के अंदर आ पाए, ना ही कबीले से बाहर जा पाए। काम पूरा होते ही सिचान वहाँ से निकला और अपने कमरे की ओर जाने लगा। जो दो डिसाइपल सिचान के साथ आए थे वो दोनों वहाँ पर निगरानी देने लगे। कमरे में पहुँचकर सिचान कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस फील हो रही थी। दोपहर हो चुकी थी। लियू खाना लेकर विहिंग के कमरे में एंटर हुई और कहती है, मिस वी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। विहिंग अभी तक खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखे जा रहा था। जब उसने लियू की आवाज़ सुनी वो मुड़ा और कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, तुम लेकर चली जाओ। लियू कहती है, प्लीज़ मिस वी, आप खाना खा लीजिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं मास्टर लैंचिरान को क्या कहूँगी। विहिंग कहता है, ठीक है, तुम खाना रख कर चली जाओ, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। लियू कहती है, माफ़ करना, पर आपको मेरे आंखों के सामने खाना खाना होगा, ताकि मैं मास्टर लैंचिरान को जाके कह सकूँ कि आपने खाना खाया है। विहिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को दबाते हुए खाने की ओर बढ़ने लगा। और वो अपने दिल में सोच रहा था, वांग जी कब से धूप में बैठा हुआ है, उसे किसी ने खाने या फिर एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, और यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। वो चुपचाप बैठकर बहुत ही मुश्किल से खाना खा लेता है। वहीं के खाना खाते ही लियू प्लेट लेकर वहाँ से चली गई। शाम के वक्त एक डिसाइपल वांग जी के पास आया और कहता है, राजकुमार, आपको मास्टर लैंचिरान ने बुलाया है। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। डिसाइपल वहाँ से चला गया। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा। वांग जी को जाता हुआ देख विहिंग उससे मिलने के लिए अपने कमरे से भागते हुए बाहर निकल गया। लियू देखती है कि विहिंग भागते हुए कमरे से निकला है तो वो भी उसके पीछे भागने लगी। विहिंग जब भाग रहा था तो कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो संभालते हुए जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भाग रहा था। लियू भी उसके पीछे भागते हुए कह रही थी, मिस वी, आप कहाँ जा रही है? आप गिर जाएंगी, मेरी बात सुनिए, रुकिए। आप कहाँ जा रही है? क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे बताइए मिस वी। पर विहिंग लियू की बात ना सुनकर चुपचाप आगे बढ़े जा रहा था। जो डिसाइपल पहरा दे रहे थे, जब उन्होंने लियू की आवाज़ सुनी तो वो उस तरफ देखने लगे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि दो पर्सन भागते हुए लैंड क्लैन रूल बोर्ड की ओर जा रहे हैं। विहिंग जब वहाँ पर पहुँचा तो वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके पीछे पीछे लियू भी भागते हुए पहुँची और हाँफते हुए कहती है, मिस वी, आप कहाँ भाग रही थी? आपको कुछ चाहिए था या फिर किसे बुलाना था तो आप मुझे कह देती। आपको तो पता है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आप इतना तेज़ क्यों भाग रही थी? अगर आप गिर जाती तो मैं मास्टर लैंचिरान को क्या कहती? विहिंग लियू को अपने लिए इतना वरीड देख कहता है, तुम पहले शांत हो जाओ, पहले अच्छे से तुम अपना सांस ले लो। लियू 2 मिनट के लिए शांत हो गई और अच्छी तरह सांस लेने के बाद कहती है, मैंने आपसे जो सवाल किया आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। तब विहिंग कहता है, क्या तुम वांग जी का कमरा जानती हो? लियू कहती है, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? विहिंग कहता है, मुझे उसके पास जाना है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। तब लियू कहती है, पर अभी। विहिंग उसके बात को काटते हुए कहता है, मुझे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है, बस तुम प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले चलो। लियू कहती है, ठीक है। वो दोनों जिंगसी की ओर बढ़ने लगे। इस तरफ वांग जी जिंगसी में पहुंचकर कपड़े बदल रहा था। लियू विहिंग को लेकर जैसे ही जिंगसी में पहुंची, विहिंग ने जिंगसी का दरवाज़ा खटखटाया। तब वांग जी आया और दरवाज़ा खोल के देखता है तो विहिंग है। वांग जी विहिंग को देखकर कहता है, विहिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में रेस्ट करना चाहिए ना। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? विहिंग कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है, अभी नहीं, बाद में, मुझे अंकल ने बुलाया है, तो तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। मेरा जब काम हो जाएगा मैं आके तुमसे मिल लूँगा, ठीक है? वांग जी विहिंग को देखते हुए कहता है, तुम विहिंग को लेकर उसके कमरे में जाओ। लियू अपने सिर झुकाए कहती है, जी राजकुमार। वांग जी वहाँ से चला गया। विहिंग एकदम पुतलों की तरह खड़े होकर सोच रहा था। तभी लियू कहती है, मिस वी, चलिए हम चलते हैं। विहिंग को लेकर लियू कमरे में पहुंची और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके पैर कांप रहे थे। लियू कहती है, मिस वी, आप तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, क्या मैं आपके लिए कुछ दवाई लाऊं?
तब वुहिंग कहता है नहीं, मैं कुछ समय रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लिऊ फिर से जाकर बाहर खड़ी हो गई। इस तरफ वांग जी लैन चिरान के कमरे में पहुंचा। वहाँ पर लैन चिचान और लैन चिरान दोनों ही थे। वांग जी ने दोनों को बो किया और वो तीनों बैठकर बातें करने लगे। जैसे ही उन तीनों की बात खत्म हुई तभी एक डिसाइपल भागते हुए आया और उन तीनों को बो करते हुए कहता है, मास्टर, एक गांव पर वाटर घोस्ट ने हमला किया है। उस नदी का पानी में कोई भी उतरने से डर रहा है और नदी का पानी लेकर कोई काम भी नहीं कर पा रहा। तब वांग जी कहता है, अंकल, आप अगर इजाज़त दे तो मैं कुछ लैंड डिसाइपल को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाना चाहता हूँ। लैंड कुरान कहता है ठीक है। लैंड कुरान की इजाज़त पाकर वांग जी कुछ लैंड डिसाइपल को अपने साथ लेकर कबीले के मेन गेट से बाहर उस गांव की ओर जाने लगा। इस तरफ वुहिंग बेड पर लेटे हुए वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। डिनर का वक्त हो गया था। तभी लिऊ वुहिंग के कमरे में आई और कहा, मिस वी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। क्या अभी आपको ठीक महसूस हो रहा है? वुहिंग कहता है, हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। क्या वांग जी अभी तक मास्टर लैन चिरन के कमरे से नहीं लौट? लिऊ कहती है, उन्होंने तो कब से मास्टर लैन चिरन से बात कर लिया है, पर कुछ ज़रूरी काम से वो लैंड डिसाइपल को लेकर कबीले से बाहर गए हैं। शायद आने में बहुत वक्त लग सकता है या फिर कल सुबह भी आ सकते हैं। ये सुनने के बाद वुहिंग ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खाने खाने लगा। अगले दिन सुबह सारे डिसाइपल और वांग जी कबीले लौटे और अपने अपने कमरे में चले गए। वांग जी नहाकर फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल लेता है। उसके बहुत सारे और भी काम थे, उसमें वो बिज़ी हो गया। 2 दिन हो गए थे पर वांग जी अभी तक वुहिंग से मिलने नहीं आया। ये सोचते हुए वुहिंग उदास रहने लगा। धीरे धीरे लिऊ और वुहिंग की भी दोस्ती अच्छी हो चुकी थी। तब लिऊ वुहिंग को उदास देखकर उसे समझाते हुए कहती है, राजकुमार किसी काम में व्यस्त हैं। आपको तो यहाँ के हालात के बारे में पता ही होंगे, इसीलिए वो इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं। उन्हें जैसे ही वक्त मिलेगा तो वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। वुहिंग कहता है, यहाँ के हालात? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है ना, वांग जी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक है। लिऊ कहती है, नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। तब वुहिंग कहता है, तो फिर क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगी? लिऊ कहती है, माफ़ करना, अगर राजकुमार ने आपको नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता सकती। जब आपको राजकुमार सारी बात बताएंगे तब आप सुन लेना, पर प्लीज़ आप मेरे बारे में राजकुमार को मत बताना, वरना राजकुमार मुझ पे गुस्सा करेंगे। वुहिंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कहूँगा। सुबह के वक्त लैन कुरान को जिन क्लान का एक लेटर रिसीव हुआ, वो उसे खोलकर पढ़ते हैं। उसमें सारे सेट के मास्टर और सेनापति लैन को जिन क्लान आने के लिए कहा गया था। लेटर को पूरी तरह पढ़ लेने के बाद लैन कुरान ने एक डिसाइपल को बुलाया और कहा, जाकर वांग जी और सिचान को बुला लाओ। डिसाइपल वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वांग जी और सिचान दोनों लैन कुरान के कमरे में पहुँचे। लैन कुरान उन दोनों को देखते हुए कहता है, जिन क्लान से एक लेटर आया है, मुझे और वांग जी को वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर सिचान कहता है, क्या हुआ अंकल, क्या कोई बड़ी मुसीबत हुई है? लैन कुरान कहते हैं, नहीं पता, यहाँ पर बुलाने का रीज़न नहीं लिखा, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। लैन कुरान वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी, जाकर जाने की तैयारी करो, 2 घंटे में हम दोनों निकलेंगे। वांग जी कहता है, जी अंकल, और वो वहाँ से चला गया। अब कमरे में सिर्फ लैन कुरान और लैन सिचान थे। लैन कुरान लैन सिचान से कहते हैं, सिचान, मैं जानता हूँ कि तुम कबीले का अच्छे से ध्यान रखोगे, उसके साथ साथ तुम्हें इंग आयरन के टुकड़े और वुहिंग का भी ध्यान रखना होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लैन सिचान कहता है, जी अंकल, आपने जो भी कुछ कहा मैं उसे हमेशा ध्यान में रखूँगा और आपको निराश होने नहीं दूँगा। 2 घंटे बाद वांग जी और लैन कुरान दोनों मेन गेट के सामने खड़े थे। सिचान उन्हें छोड़ने के लिए आया था। तभी वो वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी, क्या तुमने वुहिंग से कहा है कि तुम जिन क्लान जा रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं गगा, मैंने उसे नहीं कहा, आप वुहिंग का अच्छे से ध्यान रखना। सिचान स्माइल करता है। ये पहली बार है कि वांग जी किसी बारे में खुलकर बात कर रहा है। ज़्यादातर बातें वांग जी छुपा कर ही रखता है। सिचान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं वुहिंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। इस तरफ जैसे ही लिऊ को यह खबर मिली, वो भागते हुए गई और कहा, मिस वी, जल्दी से जाकर राजकुमार से मिलिए, वरना वो चले जाएंगे। वुहिंग पूरी बात बिना सुने, बिना वक्त गवाए जल्दी से भागते हुए मेन गेट की ओर जाने लगा। जितने सारे डिसाइपल और स्टूडेंट्स थे, वो बड़े ही गौर से वुहिंग को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार वुहिंग को देखा था। वुहिंग भागते हुए मेन गेट के पास पहुंचकर वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम तो कहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करने वाले हो, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम पे बहुत ज़्यादा नाराज़ था कि तुम 2 दिन पहले मुझसे मिलने नहीं आए, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम बहुत गंदे हो। ये सुनकर लैन चिरन और लैन सिचान दोनों को हंसी आ रही थी। लैन सिचान ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे और लैन कुरान खांसते हुए कहता है, वांग जी जाने का वक्त हो रहा है, जल्दी आओ। ये कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। वांग जी को अभी भी हुइंग पकड़कर शिकायत करते हुए रो रहा था और कह रहा था, तुम बहुत बुरे हो। अगर तुम्हें जाना था तो फिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? मुझे यहाँ पर अकेला नहीं रहना, प्लीज़ मुझे लेकर अपनी जगह छोड़ दो। विहिंग ये सोच रहा था कि वांग जी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसने पूरी बात नहीं सुनी। वांग जी विहिंग को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, विहिंग रो मत, शांत हो जाओ। माफ़ करना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जिन क्लान जाने वाला हूँ, पर सिर्फ 3 दिन की बात है। उसके बाद मैं लौटूंगा तो तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। तुम्हें जो भी मुझसे पूछना हो तुम पूछ सकते हो, और मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ठीक है? तब तक तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी मेन गेट से बाहर चली गई। विहिंग अभी तक गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। तभी लैन सिचान विहिंग के पास आए और कहा, विहिंग चलो तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। वो विहिंग को दोनों कंधे से पकड़ते हुए उसके कमरे की ओर ले जाने लगे। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। सॉरी गाइस कि मैंने इतना लेट वीडियो अपलोड किया, कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। उम्मीद है आप लोग समझोगे। आई होप कि आप लोगों का आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।